नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रद्धा शाहने। आज मैं आपको एक पौराणिक कहानी सुना रही हूँ जिसे मैंने लिंग पुराण से लिया हुआ है। आज की कहानी का शीर्षक है शिव बने महाकाल। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगे तो जरूर किसी लाइब्रेरी में या किसी किताब में पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि किताबों से की गई आपकी दोस्ती आपके जीवन को सुंदर और सफल बनाने में मददगार रहेगी। और साथ ही यह भी निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को इसे शेयर करें तथा कहानी के अच्छे या बुरे लगने पर अपने रिव्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। श्वेत मुनि भगवान शिव के परम भक्त थे। वो पर्वत पर एकांत में अपने आराध्य का ध्यान करते और उनकी पूजा करते थे। उनके आश्रम में शांति और आत्मविश्वास की पवित्रता झलकती थी। वे कहते थे कि मृत्यु उनको छू नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने तो साक्षात महाकाल की शरण ली हुई है। उनके तप के बल से आश्रम दिव्यमान था। श्वेत मुनि अपने जीवन काल के अंतिम पड़ाव पर थे। वे मृत्यु से निडर होकर रुद्र अध्याय का पाठ कर रहे थे। उनके जीवन का अंतिम श्वास चल रहा था। अचानक वे चौंक पड़े। उनके समक्ष एक विकराल आकृति खड़ी थी। उसका पूरा शरीर काला था और उसने काले वस्त्र धारण कर रखे थे। श्वेत मुनि ने अपने आश्रम के शिवलिंग को करुणामय होकर देखा और ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण किया। उन्होंने शिवलिंग को स्पर्श किया और उस विकराल आकृति से पूछा कि तुमने इस पवित्र आश्रम को अपवित्र करने की हिम्मत कैसे की? इस आश्रम को तो भगवान शिव की कृपा से अभय का आशीष प्राप्त है। उन्होंने दोबारा शिवलिंग को स्पर्श किया। विकराल आकृति वाले काल ने अपना परिचय देते हुए कहा कि अब आप पृथ्वी पर नहीं रह सकते हैं, आपको यमलोक चलना है। इस पर श्वेत मुनि ने शिवलिंग को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया और कहा कि तुमने शिव की भक्ति को चुनौती दी है। क्या तुम्हें नहीं पता कि भगवान शिव तो स्वयं ही काल के भी काल महाकाल है। इस पर काल ने कहा कि शिवलिंग शक्ति विहीन है, निश्चेतन है। पत्थर में महादेव की कल्पना एक भूल है। काल ने श्वेत मुनि को पाश में बांध लिया। मुनि ने कहा कि ये तुम्हारी भूल है। महादेव तो कण कण में व्याप्त है। विश्वास के साथ उनका आवाहन करने पर वे अपने भक्त की रक्षा करने आते हैं। तभी भगवान शिव माता पार्वती के साथ वहां प्रकट हो गए। उन्होंने काल को चेताते हुए कहा कि ठहरो, श्वेत मुनि की बात सत्य है। उनका प्रकट होना विश्वास के ही अधीन है। भगवान शिव को देखकर काल प्राणहीन एवं शक्तिहीन हो गए। श्वेत मुनि भगवान शिव की स्तुति करने लगे। तब महादेव ने कहा कि आपकी लिंग उपासना धन्य है, विश्वास की विजय होती है। नंदी के निवेदन करने पर महाकाल शिव ने काल को प्राण दान दे दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार भगवान शिव ने काल को प्राण दान दिया और अपने भक्त श्वेत मुनि के विश्वास को टूटने नहीं दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम किसी भी कार्य के लिए ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हैं तो वह कार्य अवश्य ही सिद्ध होता है। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इसे अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।